स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल और स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है। ये जो है सिलेक्शन रूल और स्पेक्ट्रल लाइंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। इसमें जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल स्टडीज ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड विच इन्वॉल्व ए इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिटी इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। वही क्वांटम वो ट्रांजिशंस अलाउड है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विच इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिटी। मीन्स जहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ जो चेंज आ रही है वो किस में आ रही है, इंक्रीज या डिक्रीज इन यूनिटी इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। मीन्स इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर को। ठीक है, ओनली दोज ट्रांजिशन आर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल स्टडीज। ओनली दो ट्रांजिशंस आर allowed, only those which involve increase or decrease in which involve increase or decrease in unity। किसकी यूनिटी? इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे? जे। मीन्स जिसमें जो है वो ट्रांजिशंस अलाउड हैं, ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड विच इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिटी इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को ही सिलेक्शन रूल कहा जाता है। यही जो कंक्लूजन हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वो ट्रांजिशन अलाउड हैं जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ वन का ही इंक्रीज या डिक्रीज इन रोटेशन क्वांटम नंबर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस साइन है, प्लस साइन रेफर्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। मीन्स यहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज वो प्लस साइन यहाँ पे रेफर कर रहा है, यहाँ पे जो प्लस साइन है, और माइनस साइन जो है ये रेफर कर रहा है एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन को जो है माइनस साइन यहाँ पे जो ये जो सिलेक्शन रूल है, इसमें जो प्लस साइन है, इट रेफर्स टू एब्जॉर्प्शन एंड माइनस साइन रेफर्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। सिर्फ जैसा जो हमारा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, वो इन्वॉल्व जो है उसमें सिर्फ कौन सा जो है, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही इन्वॉल्व है। उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही इन्वॉल्व है, इसलिए जो हमारा जो ऑपरेटिव पार्ट जो सिलेक्शन रूल का है वो +1 है। ऑपरेटिव पार्ट जो सिलेक्शन रूल का है वो हमारा सिर्फ +1 ही है। क्यों? क्योंकि जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही हमेशा होता है, इसलिए जो इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है +1 है, -1 वो यहाँ पे नहीं है। ऐसी कोई ट्रांजिशन फॉर ए ट्रांजिशन टू टेक प्लेस, फॉर ए ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस, ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम जे, जो जे से J+1 में कोई ट्रांजिशन अगर हो रही है, इसकी जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिखेंगे J टू J1। इसकी जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये होगी B J+1 J+1+1 माइनस BJ J+1। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हो रही है फॉर ए ट्रांजिशन टू टेक प्लेस फ्रॉम J टू J1, इसका जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है वो जो है इसके बराबर होगी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B J+1 J+2 माइनस BJ J+1। तो ये हो जाएगा हमारा B J+1
जे प्लस 2 माइनस जे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2b जे प्लस 1 सेंटीमीटर का इनवर्स, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है फॉर द ट्रांजिशन टू टेक प्लेस फ्रॉम जे टू J1 के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी सिलेक्शन रूल, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो J है, J की जो वैल्यू है J इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो, ठीक है। J की वैल्यू जो इस जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी में इसके ये जो J है, ये J इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। बस अगर हमारी हमारी और जो ट्रांजिशन जो जो हो सकती हैं जहाँ पे ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हमारे पास J की जब वैल्यू 0 है, 0 टू 1 जो ट्रांजिशन हो रही है, इसके लिए जो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, ये आ जाएगी 2b, ठीक है। दूसरी फिर जो जो J इक्वल टू 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रही है, इसके लिए 4b की वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। जब एक और ट्रांजिशन हो रही है J इक्वल टू 2 से 3 में हो रही है, इसकी 6b होगी, ठीक है ना। और जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम J3 टू J4, इसकी 8b होगी एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है ये इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ लाइन्स, मीन्स सीरीज ऑफ लाइन है 2b 4b 6b 8b 10b 12b, मीन्स इट इज अ सीरीज ऑफ लाइन ना, 2b 4b 6b एंड 8b 10b एंड सो ऑन, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे, इट इज ए ये फॉर्म, इट इज प्रोड्यूसिंग ए सीरीज ऑफ लाइंस, दिस शोज दैट स्पेक्ट्रल लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड बाय 2b। जब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे 2b टू 4b, यहाँ पे 2b का डिफरेंस है, 4 से 6 में यहाँ पे भी 2b का 2b, फिर आगे भी 2b एंड सो ऑन, मींस जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस है, ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। इतनी भी स्पेस है इक्वली स्पेस्ड है, और जो स्पेस का डिस्टेंस है वो है क्या, बाई अमाउंट ऑफ 2b, 2b के से जो है ये इक्वली स्पेस्ड है, जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्पेस है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिलेक्शन रूल क्या कहता है? सिलेक्शन रूल कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल स्टडीज ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड व्हिच इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिटी इन रोटेशनल क्वांटम नंबर, मींस जिसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर में जो डिफरेंस है, ठीक है, जिसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर में जो डिफरेंस है वो यूनिटी का है, प्लस माइनस वन, डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन, जिसमें वही ट्रांजिशन अलाउड है जिसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है इंक्रीज या डिक्रीज वन से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है ये यहाँ पे सिर्फ जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ जो है, जो हमारा जो काम की चीज़ है वो क्या है, जे इक्वल टू प्लस वन ही है, जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट है वो प्लस वन ही है। कोई ऐसी ट्रांजिशन होने के लिए टू टेक प्लेस फ्रॉम जे टू J1, इसके लिए जो है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो जो है वो 2b J+1 सेंटीमीटर इनवर्स इसके बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हमारी कोई ट्रांजिशन J इक्वल टू 0 से 1 में हो रही है, तो उसके लिए जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 2b आ रही है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी J इक्वल टू 1 से 2 में हो रही है, तो उसके लिए 4b है। उसके लिए जो रोटेशन फ्रीक्वेंसी जो क्या आ रही है, 4b। अगर कोई ट्रांजिशन 2 से 3 में आ रही है J की वैल्यू से, तो इसके लिए 6 है। अगर 3 से 4 है 8b एंड सो ऑन, मींस जितनी भी स्पेक्ट्रल ये जो क्या कर रहा है, रोटेशन स्पेक्ट्रा एक ये सीरीज ऑफ लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये जो सीरीज ऑफ लाइन है, जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस है, ऑल दीज आर इक्वली स्पेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 2b, बाय एन अमाउंट ऑफ 2b।
तो ये हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इस जो लेक्चर में हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन रूल एंड स्पेक्ट्रल लाइन। सिलेक्शन रूल जो है वो क्या है, डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो सीरीज ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो इक्वली स्पेस्ड है टू बी से। जो इक्वली स्पेस्ड है टू बी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन्स को बनाते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी, अलो ट्रांजिशन वो होगी जे इक्वल टू 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। मीन्स चेंज इन डेल इज प्लस माइनस 1। सिलेक्शन रूल भी यही कह रहा था। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है ऑल दीज आर अलो ट्रांजिशन। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 2b, 4b, 6b, 8b, 10b। ये आ गया 2b, ये 4b, 6b, 8b, 10b। तो ये इसकी तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स है ऑल दीज आर इक्वली स्पेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ 2b। 2b से ये जो है ये हो रही है। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ऑल दीज आर अलो ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड द स्पेक्ट्रम अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांजिशन। और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरह का होता है। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, द स्प्लिटिंग बिटवीन दिस सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस एज वी फाइंड अबव इज इक्वल टू 2b। ये जो 2b से जो स्प्लिट हो रही है इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। द स्प्लिटिंग बिटवीन successive spectral lines as we found in this figure is equal to 2b। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी, इसको जो सेपरेशन है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस किया सिलेक्शन और स्पेक्ट्रल लाइन।